हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज आपका स्वागत है वन डे वन कंसेप्ट के अंदर। तो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ स्क्वायर के बारे में, जिसे हम वर्ग बोलते हैं। इससे पहले करा चुका हूँ सर्कल, जिसे वृत्त बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल क्या होता है और किस तरह की शेप होती है उसकी। रेक्टेंगल को बनाते हैं यहाँ पर। ये दो मैंने इसलिए अलग अलग कलर से बनाई है क्योंकि रेक्टेंगल की जो सामने वाली भुजाएं होती हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे कि ये है, ये दोनों इक्वल है। और जो ये वाली भुजाएं हैं ये दोनों इक्वल है। हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है डी सी के, और ए बी पैरेलल है डी सी के। हम ये भी कह सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर। इसी प्रकार होता है ए डी बराबर है बी सी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के। जो यहां से लेके यहां तक की दूरी होती है ये हमारी होती है लेंथ, और यहां से लेके यहां तक की दूरी होती है ये हमारी होती है ब्रेथ। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल, यहाँ पे मैं लिख देता हूं रेक्टेंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं आयत। आयत, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं आयत। और रेक्टेंगल के पहले तो मैं बताऊं इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का एक तरीका है, इन सबको ऐड कर दो, यानी कि ए बी को प्लस बी सी को प्लस सी डी को प्लस डी ए को। तो यहां से इसका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। हिंदी में बोल सकते हैं इसको परिमाप। नोट कर लिया था परिमाप तक, यानी पेरीमीटर। तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए और बी। ए बी हमारी लेंथ है ना, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये लेंथ हमारी। तो ए बी की जगह मैंने एल लिख दिया। बी सी हमारी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ हमारी, तो यहाँ भी मैंने बी लिख दिया। सी डी ये एल है, और डी ए हमारा बी है। तो यहां से कितने हो गए, 2b प्लस 2l। ये हमारा परिमाप के बराबर चल रहा है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो b प्लस एल हमारा क्या आ जाएगा, b प्लस एल हमारा आ जाएगा पेरीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर का पूरा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे लिख देता हूं मैं पेरीमीटर। तो इस तरीके से हम किसी भी रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका एरिया। आयत का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है। आयत का क्षेत्रफल बोल दो या रेक्टेंगल का एरिया। आयत का क्षेत्रफल या रेक्टेंगल का एरिया। हम किस तरीके से निकालेंगे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पर नीचे। तो इसका आयत का में क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। जो लेंथ है लंबाई और गुणा चौड़ाई, इसको बोलते हैं लंबाई हिंदी में, ठीक है। और इसको बी को बोलते हैं चौड़ाई, ठीक है। तो लेंथ इनटू में ब्रेथ, तो इसका ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। अभी यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ है यहाँ पर 3 मीटर और लेंथ है यहाँ पर 4 मीटर, ठीक है। तो इससे हम इसका दोनों चीज निकाल लेते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, फिर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर पेरीमीटर लिखा हमने, पेरीमीटर किसका, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, 2b प्लस एल। तो 2b की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू, एल की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 नोट कर ली, 3 और 4 7, तो 2 ब्रैकेट में 7। तो यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा 14 मीटर, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम एक और
अब ये तो हमने पेरीमीटर निकाल लिया, यहाँ निकाल लेते हम रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया, एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दे रखी है 4, ब्रेथ कितनी दे रखी है 3। अब यहाँ पे मीटर होता है, ये मीटर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है 12 मीटर, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से हो जाता है। अभी यहाँ पे एक और टर्म मैं बताता हूँ जिसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, और हम इसको इसका डायगोनल निकालने के लिए आ गए तो हम क्या क्या करेंगे, ये चीज है और ये चीज है। मान लो ये वाली वैल्यू निकालने का आगे कि ए सी को हम फाइंड करें, तो मैं मुझे यहाँ से कुछ मिटाना पड़ेगा, तो मैं ये वाला हिस्सा यहाँ से मिटा देता हूँ। ये आपने नोट तो कर लिया होगा। जैसे हमें निकालने के लिए दे दिया ए सी या बी डी, ये दोनों में फाइंड करना हो तो क्या तरीका है, लेंथ दे रखी इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं। एक पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस होता है जिसके अंदर होता है कोई भी रेक्टेंगल, क्योंकि ये देखो यहाँ रेक्टेंगल के जो कोने होते हैं ये 90 डिग्री का एंगल होता है इन कोनों का। ठीक है, तो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर ही लगता है, जिसमें ये हमारी, मैं बताता हूँ यहाँ पर अगर हमें इसे निकालना है तो किस तरीके से करेंगे। मैंने इतना वाला हिस्सा ले लिया, ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ, जिस पर डिजाइन जा रहा है ना मेरा, ये वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया। तो हमें निकालना क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो ए सी को मैंने यहाँ लिख लिया, ए सी, ठीक है, ए सी को मैंने इस तरफ लिख लिया और डी यहाँ लिख लिया। तो हमें निकालना क्या था, यहाँ 90 डिग्री एंगल, हमें ए सी पता करना है। तो ए डी हमें दे रखा था, ए डी मैंने ब्रेथ को मैंने 3 माना था 3, और डी सी मैंने लेंथ को माना था 4, तो लेंथ को मैंने लिख लिया 4। तो यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, जो नीचे होता है इसको बेस बोलते हैं। ये बेस होता है हमारा, ठीक है, और जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये खड़ा है ना, ये 90 डिग्री एंगल, ये परपेंडिकुलर। तो बस इसमें हमें फॉर्मूला पुट करना है, तो हमारे डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू एच स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर प्लस पी, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से आ जाएगा 25 एच स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √25। तो इसको निकालेंगे तो 5 वैल्यू इसकी आ जाएगी, और इसकी निकालेंगे तो 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू, सेम इसकी भी 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका डायगोनल भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक मैं आपको की बताता हूँ, वो की क्या है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। एक टर्म होती है, वो मैं आपको टर्म बता देता हूँ यहाँ पर क्या टर्म है वो। ठीक है, देखो एक टर्म होती है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्वायर, जिनकी सभी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, ऑल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल की नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जितने भी स्क्वायर हैं वो सब रेक्टेंगल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जितने भी स्क्वायर हैं, जितने भी स्क्वायर, स्क्वायर को पता है एक ही होगा, उनकी सभी हो जाए इक्वल होते हैं। जितने भी स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल हो सकते हैं। हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रेक्टेंगल हैं, जितने भी रेक्टेंगल हैं वे स्क्वायर नहीं हो सकते, वे स्क्वायर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसका मतलब समझो कि ये है, ये स्क्वायर के इक्वल हो सकता है, लेकिन जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल के इक्वल हो सकता है, लेकिन ये रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता। इस तरफ से ये सही है, लेकिन इस तरफ से जाएंगे तो ये गलत है।
तो सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। तो इस टर्म को आप याद रखिए, पेपर में स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं बाइंड अप करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो इसका कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। एंड थैंक यू दोस्तों।